हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका प्रधानमंत्री बनने से पहले ना तो रेस में कहीं नाम था, ना पीएम बनने की कोई चर्चा थी, और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद भी इस पद के दावेदार नहीं थे। बावजूद इसके 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मनमोहन सिंह देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री बने। तारीख 18 मई 2004, जगह राष्ट्रपति भवन। जब सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने पहुंची थी, लेकिन वहां क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था। ये वो वक्त था जब एनडीए की 6 साल की सत्ता के बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने जीत दर्ज की थी और देश के कोने कोने में सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी 8 साल बाद सत्ता में लौट रही थी। कांग्रेस के साथ साथ यूपीए गठबंधन की पार्टियां भी सोनिया के नाम पर सहमत थी। सोनिया गांधी जी सबकी नेता है, देश भर में डंका बज गया, सारा चीज हो गया, चुनाव हो गया, अब शपथ ग्रहण समारोह बाकी है, इसलिए इसमें कहीं कोई शक और कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पूरा माहौल सस्पेंस का बना हुआ था। 17 मई को सोनिया गांधी ने नए सांसदों को चाय पर 10 जनपद बुलाया था। मई की गर्मी में सांसद 2 घंटे तक इंतजार करते रहे और सोनिया गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अंदर बैठक करती रही और फिर देर शाम मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी सांसदों के सामने ऐलान करने आए। मिसेस गांधी is going to meet the Honorable President of India tomorrow morning. 18 मई की सुबह सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करके तो आए, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता था। और फिर 18 मई की शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही इस बैठक का लाइव प्रसारण हो रहा था। सोनिया गांधी ने बोलना शुरू किया और अब सस्पेंस से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया गांधी ने जैसे ही पीएम पद लेने से मना किया, वहां हंगामा शुरू हो गया। मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने सोनिया गांधी को घेर लिया और भावुकता भरे भाषणों से लेकर गुस्से तक से सोनिया को मनाने की कोशिश हुई। हमें केवल आप पे विश्वास है, हमें किसी और पे विश्वास नहीं है। सच बात यह है। You continue to lead us because it is the need of the hour. लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी। वो पहले ही फैसला कर चुकी थी और यहीं से देश को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह।
भारतवर्ष की जनता ने मैंडेट जो दिया था वो मैंडेट था श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन सोनिया जी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी किसी के लिए चुनौती नहीं बने। एक साफ सुथरे नेता वाली छवि ने 1998 से ही मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद बना दिया था। Our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. जब वो कांग्रेस में आई तो उन्हें, जिसे हम कहते हैं, आटे दाल का भाव पता चला और उन्हें लगा कि ये तो यहाँ कांग्रेसी सब पैंतरेबाजी करते हैं, सबके अपने अपने खेले। तो उसमें उन्हें मनमोहन सिंह एक बहुत पाक साफ आदमी नजर आए, एक ऐसे आदमी जो एक अपनी बेबाक सलाह देते थे। लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पर यूपीए के अहम सहयोगी लालू यादव तैयार नहीं थे। वो सोनिया गांधी को ही पीएम पद पर देखना चाहते थे। लालू के मना करने के बाद सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ लालू के घर उन्हें मनाने के लिए गई थी। दरअसल सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद से मना करने के पीछे एनडीए और खासकर बीजेपी का भारी विरोध था, जिसमें सबसे आक्रामक थी सुषमा स्वराज। ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी और संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगी। संसद सदस्य बनकर अगर जाकर के संसद में बैठती हूँ तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। सुषमा स्वराज के साथ कई नेताओं ने सोनिया के पीएम बनने के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 100 करोड़ के ऊपर हमारी आबादी गई है। क्या इसमें से एक लायक नहीं है? कांग्रेस में कोई नहीं लायक। एक विदेशी औरत की जरूरत पड़ती है आपको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।